कैथल अनाज मंडी में उठान धीमा होने पर जहां किसान काफ़ी परेशान था, वहीं बारिश ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है। मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े किसानों का पीला सोना बारिश में बिना किसी इंतजाम के भीग गया है। अधिकारियों की लापरवाही और ढीले इंतजाम होने पर किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। धीमे उठान की ओर भी मंडी अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। शायद वो भी गहरी नींद में सो रहे हैं। हो सकता है बारिश से उनकी नींद खुल जाए, लेकिन इस बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से फसल का कम उठान होने की वजह से मंडी गेहूं की बोरियों से भरी पड़ी है, जिसकी तरफ मंडी अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। कैथल में हुई हल्की बारिश से शहर की अनाज मंडी में खुले में रखा किसानों का गेहूं भीग गया। पहले से ही नमी की मार झेल रहे किसानों को गेहूं की खरीद के लिए अब और इंतजार करना होगा। ये देख लो 2-2.5 घंटे सूखी नहीं जाओ, बिना वक्त सूखी नहीं है। अब क्या मॉइस्चर चेक करेंगे इसका। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से गेहूं खरीद के लिए तिथि तय होते ही किसान लगातार अपना पीला सोना लेकर नई अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। नई अनाज मंडी में फसल का उठान धीमा होने से मंडी गेहूं की बोरियों से भरी पड़ी है। किसान शेड के बाहर ही अपना गेहूं खुले आसमान के नीचे रखने को मजबूर है। हल्की बारिश के कारण फसल सूखने की बजाय और भीग गई है। इससे किसानों की चिंता भी और अधिक बढ़ गई है। इस बारे में किसानों से भी बात की गई, सुने उन्होंने क्या कहा। मेरा पाला राम है जी। कौन से गांव से? पट्टी फगन से हूँ जी। क्या मंडी में क्या फसल लेकर आ रहे हैं? मैं गेहूँ लेकर आ रहा हूँ जी। अच्छा, तो बरसात के मौसम में किस तरह की सुविधाएं मिल ये रही हैं? आपके सामने जी, कोई बोरी हुई ढकी नहीं, कोई डेरी ढकी हुई, पानी खड़े है, कोई सुविधा नहीं है। तो अब कनक भीग गई है तो कोई परेशानी भी आएगी आपको? परेशानी है जी, गिल्ली कैसे तोल देंगे, परेशानी है हमने तो। कब आए थे आप? कब आए मैं थे? 9 बजे आया था जी। सुबह 9 बजे हाँ। आए थे। तो जिस तरह सरकार दावे करती है भाई हमारे पास साधन है, संसाधन है, तो कोई दिखते हैं पर्याप्त? हाँ जी, देख लो बीजेपी राज में 10 साल से कोई छप्पर नहीं लग रहा कैथल के अंदर, मैंने तो दिखे नहीं आता। अच्छा, हाँ, तो किसान के मुद्दों पर सरकार पास है या फेल है? फैल है जी हमारे हिसाब से तो। पाल है जी, कौन से गांव से आ रहे हो? देबड़ से आ रहे हैं जी, क्या माल लेके आ रहे हो? कणक लेके आ रहे हैं और रूरा को सब बाजार लेके आ रहे हैं जी। अच्छा, हाँ। बिक गया कि रहेगी? बिके जगह आप बिक दिन हम तो रोटी खाते क्या तो नहीं बिकी बिल्कुल, के चक्कर होया? जो परमात्मा ने कर दिया कुछ बन जाएगी कहता है क्यों गया? हैं? क्यों गया? अल्लाह के रमजान को तो बन जाएगी कहता है, अच्छा कुछ राम ने कर दिया। अच्छा। हाँ, क्यों बन जाए जल्दी कर दे, क्यों इनका करते जानता कुछ। अच्छा, हाँ, फिर परमात्मा भी जिम्मेदार को बरसात में कोई नुकसान तो नहीं? यो अपने देखने लग रही था भी बद्दे नुकसान हो बगैर। अच्छा, हाँ, कोई तरपाल की सुविधा कुछ? तरपाल भी पड़ी है, सारी चीज पड़ी है, फिर भी जिम्मेदार का तो घाटे घाटा आ जाए बस। सरकार तो काम तो जिम्मेदार मस्त बहुत कर दिया सरकार, बतावा है। बस दिलान तो काम खाए बूढ़ा और कुछ न कुछ खा देगा। कह दे क्यों आहो। दूसरे तो टल्ला नु काम ना तो बूढ़े जमाने हाल कर रखे हैं। सामने तो ले आओ, फिर उससे कम तक नहीं तो मेरा लागेगा किस्ती? दुष्यंत ने। अच्छा, है ये देखिए पानी कितना कितना खड़ा है इसमें, देखिए वो सारी कणक डूब गई पानी में। हाँ जी, क्या कह रहे हो? राम राम सारे नाम जी, क्या नाम है? प्रमोद शर्मा। क्या हो गया बरसात में, क्या नुकसान है? देखियो ना तो पानी की निकासी, सारी की सारी बोरियां पानी में डूबी पड़ी हैं, और ना तरपाल की सुविधा। यहाँ पे सारे जितने भी तरपाल है सारे फटे हुए हैं। अच्छा, आप देखने लग रहे हो पूरी की पूरी मंडी में किसी कहीं से भी पानी की निकासी नहीं है। सरकार ने कोई सुविधा दे रखी है? नहीं, कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, ना पानी की निकासी ना तरपाल की निकासी, सारे रास्ते जाम हैं, और सारी की सारी जितनी भी सीवरेज हैं सारी की सारी उसकी भरी पड़ी हैं गंदगी की। ना यहाँ से कोई गंदगी का उठान, ना पानी की निकासी। क्या परेशानी हो रही है इस चीज को लेकर बरसात के बाद? बरसात के बाद तो सारी गेहूँ भीग गई जी किसानों की। हाँ, सारी बोरियां भीगी पड़ी हैं। है जी। मंडी में कट्टों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से बरसात आ गई, उठान में क्या देरी हो रही है? उठान में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, इसी वजह से इतना बैग आपको मंडी में नज़र आ रहा है। और आड़ती भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसके बैग चोरी भी हो रहे हैं, कट के घट भी रहे हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसियां 12% मॉइस्चर का गेहूं लेती हैं, वो उठान में देरी के कारण 9% रह गया है। जी, तो उसके लिए भी आड़ती भुगतान होता है क्योंकि उससे घटती काट ली जाती है। जी। तो कैथल की बात करें, कितनी एजेंसियां जो है उठान के लिए जिम्मेदार हमारे हैं? कैथल में 3 एजेंसियां हैं, DFSC, वेरा हाउस एंड हैफेड। तो इनको जिम्मेवार मानते हैं देरी से उठान के लिए? जिम्मेदार देखिए, जो हम कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर जो है
वो हमें गाड़ियाँ या उतारने की लेबर पूरी रूप से एजेंसियों को मुहैया नहीं करवा पा रहा है। और जिम्मेदारी तो एजेंसियों की बनती है, क्योंकि ठेकेदार हमारा तो है नहीं, जी। एजेंसियों का ही है ठेकेदार भी। चलो, तो जिस तरह से सरकार ने कोई संसाधन उपलब्ध करवाए हैं कुछ ढकने के लिए, तिरपालें वगैरह? सर इतने माल को प्रशासन क्या कोई भी इतने माल को ढक नहीं पाएगा, क्योंकि कई किलोमीटर के एरिया में ये बैग्स पड़े हैं, इसको ढका भी नहीं जा सकता और प्रयास करें तब भी नहीं ढका जा सकता। अगर समय पर उठान हो जाए तो? समय पर उठान हो जाए तो उसके लिए सबका भला है, सरकार का भी भला है, आड़ती का भला है, और सबसे बड़ी बात है कि अन्न देवता का सबसे बड़ा भला है, क्योंकि वो खराब होने से बच जाता है। अनिल कुमार, क्या करते हो आप? मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ। कौन सी जगह ये अनाज मंडी कौन सी जगह? नहीं है, अनाज मंडी कैथल। कैथल। अच्छा जी। तो क्या समस्याएं आ रही हैं उठान को यहाँ लेकर? समस्याएं दो तीन दिन हो गए, यहाँ मंडी में कोई साधन नहीं है। अच्छा जी। साधन की कमी के कारण ये माल का उठान नहीं हो रहा। तो क्या नुकसान है उठान ना होने की वजह से? नुकसान तो उठान ना होने की वजह से मजदूर आदमी है, जिन्होंने जितने पैसे यहाँ कमा लिए, इतना ही वो अगर 10 दिन बैठे रहे तो इतना यहाँ वो खा लेंगे, यही बराबर हो जाएगा उनका। तो अगर साधन मिलेगा, ये कम से कम यहाँ से काम निबेड़ के अपना और धंधा करेंगे और कहीं मजदूरी करेंगे, तो अपना पेट पालन तो करेंगे ये कहीं ना कहीं। तो अभी मंडी में कोई ट्रक आया हुआ है, कहीं उठान चल रहा है? नहीं, अभी कोई ट्रक नहीं आया हुआ, कोई उठान नहीं चल रहा। उठान की तो बहुत ही दिक्कत आ रही है। कमी किसकी मानते हो? कमी तो ऐसा है जी, प्रशासन को चाहिए यहाँ साधन भेजना, प्रशासन का ही काम है ये, गवर्नमेंट का माल है। प्रशासन अगर साधन भेजेगा तो भी काम चलेगा।